हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए आज हम कंप्रीहेंशन और टेक्सचुअल क्वेश्चंस करते हैं। माय मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास से। मैं सुरेंद्र कुमार, लेक्चरर इन इंग्लिश, आपका इस सेशन में वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप पोएम का जो समरी है और आप पोएम से जो क्वेश्चन आंसर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे, आप उनको अच्छे से कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, ये बहुत छोटी सी पोएम है, बहुत प्यारी सी पोएम है, जिसमें पोएटेस अपनी मदर को देखती। मदर को देखने के बाद जो उसके अंदर की फीलिंग्स हैं, उन फीलिंग्स को इस पोएम में लिया गया है। और वो फीलिंग्स क्या हैं, जैसे कि टाइटल है माई मदर एट 66। 66 मीन्स हिंदी में यस 66 ईयर्स, 66 साल। तो पोइटेस की मदर इज ग्रोइंग ओल्ड, तो शी 66 ईयर्स। और उस टाइम पे उनकी जो मदर का फेस है वो पेल फेस है, और आपको ध्यान होगा एशन लाइक फेस है। तो उस फेस को देखकर पोएटेस का जो मस्तिष्क है, जो मन है, वो खराब हो जाता है, उसमें पीड़ा होती है। एग्नी का मीनिंग मानसिक पीड़ा होती है। वो फील करती है कि उसकी मदर बहुत लंबे टाइम तक जीवित नहीं रहेगी। तो इस जो ये थॉट उसके मन में चल रहे हैं, उसको परेशान जो कर रहे हैं, इस थॉट को बाहर करने के लिए, उसको निकालने के लिए वो खिड़की से बाहर देखना शुरू करती है। और जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो क्या देखती है वो, कि शी सी कि चिल्ड्रन आर रनिंग आउट ऑफ देयर होम्स, दे आर प्लेइंग, दे आर वेरी यंग, दे आर एनर्जेटिक, दे आर एंथुसियास्टिक। तो चिल्ड्रन को जो यहाँ पर लिया गया है वो एंथुसियाज्म के लिए लिया गया है। यंग ट्रीज वो कैसे, लुक एज स्प्रिंटिंग, दौड़ रहे हो जैसे, क्यों, क्योंकि उसकी कार मूव कर रही थी। यानी पोएटेस के मन में जो फीलिंग्स है, एक तरफ उसकी मदर है, तो दूसरी तरफ जो दूसरे पॉइंट हैं, दूसरी जो चीज़ें हैं, जिस तरह बच्चे हैं, ट्रीज़ हैं, जो एनर्जी देते हैं। और एयरपोर्ट जाने के बाद, सिक्योरिटी चेक के बाद, उसने अपनी मदर को फिर देखा, एंड वो जो पेन जो उसके मन में जो आते टाइम था, वो दोबारा से उभरता है। लेकिन पोएटेस फिर उस पेन को दबा जाती है, वो स्माइल करती है। शी जस्ट स्माइल टू थ्रो दिस थॉट अवे वंस मोर। और लास्ट के वर्ड्स क्या है, सी यू सून अम्मा, अम्मा फिर मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, कुछ इसी नोट के साथ एक मैं बात आपसे अभी भी ये कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने अंदर एक ऐसी फीलिंग रखें, जब भी आप किसी से विदा होते हैं कुछ टाइम के लिए, तो हमेशा सी यू सून, फिर मिलेंगे, रादर देन सेइंग के बाय, है ना। तो कुछ ऐसे शब्द हमारे पास होने चाहिए जिसको हम कहें कि ओके सी यू सून, फिर मिलते हैं। तो एक पॉजिटिविटी आती है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमारा रहता है। चलिए अब कंप्रीहेंशन को हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। वो तो जस्ट एक बार आपको रिकैप किया गया था कि पोएम का जो समरी है वो क्या है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पेपर जब आप पढ़ेंगे पेपर के अंदर, या जब भी कभी आपके टेस्ट होते हैं, तो प्लीज़ अपने मन में एक बात ज़रूर रखें कि क्वेश्चन क्या दिया गया है और क्वेश्चन को आपने क्या समझा है, इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन से ही आपका आंसर निकलेगा। अगर क्वेश्चन को आपने गलत इंटरप्रेट किया तो आपका आंसर गलत हो सकता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, ये सभी पोएम्स के लिए सेम क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट। मैंने ऑब्लिक पोएटिस भी लिखा है क्योंकि हमारी जो कवि है यहाँ कवियत्री हैं। हालांकि हम पोएट वर्ड यूज़ कर सकते हैं और कई जगह मैंने पोएट ही वर्ड यूज़ किया है, बट आपको बताने के लिए मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ कि पोएट भी आ सकता है और पोएटेस भी आ सकता है। ऑफ दीज लाइन्स, पोएटेस कौन है? द नेम ऑफ द पोएटेस इज, यस आपने सही समझा, कमला दास। आप एक काम और कर सकते हैं, हु के हु वर्ड को हटा दीजिए
आप कमला दास लिख दीजिए इसकी जगह। हु को हटाकर आप कमला दास भी लिखेंगे तो क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा, कमला दास इज द पोएट ऑब्लिक पोएटेस ऑफ दीज लाइन्स। क्वेश्चन 2, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम? पोएम का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम? द नेम ऑफ द पोएम इज, क्योंकि हमने वट को हटा देना है, द नेम ऑफ द पोएम इज माई मदर एट 66। वेयर वॉज द पोएटेस गोइंग एंड फ्रॉम वेयर? अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर मैंने दो पार्ट लिखे हैं। स्टार्टिंग है वेयर। जब भी वेयर कहीं आता है तो वेयर मीन्स प्लेस, वेयर मीन्स प्लेस होता है। वेयर वॉज द पोएटेस गोइंग? पोएटेस गोइंग वेयर, प्लेस बताना है। एंड फ्रॉम वेयर, अब देखिए दो बार वेयर यूज हुआ है, तो सबसे पहले हम वेयर वॉज द पोएटेस गोइंग? द पोएटेस वॉज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट। ये हमारा पार्ट पूरा हो गया। एंड फ्रॉम वेयर? फ्रॉम हर पेरेंट्स होम। यानी वो समझ गए अब आप वेयर को दो बार यूज हम कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन 4, व्हेन वॉज द पोएटेस गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट? अब अगर आप पोएम को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये जो व्हेन का जो कंसेप्ट है वो मिल जाएगा। व्हेन, कब की बात है ये? क्योंकि अगर मैंने कहा ना, अगर आपने क्वेश्चन ठीक नहीं समझा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर आपने व्हेन को समझने में गड़बड़ कर दी तो आप आंसर ठीक लिख ही नहीं सकते। व्हेन वॉज द पोएटेस गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट? ऑन ए फ्राइडे मॉर्निंग। द पोएटेस वॉज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट ऑन अ फ्राइडे मॉर्निंग। क्लियर है? 5th क्वेश्चन देखते हैं। हु इज आई इन द लाइन आई सॉ माई मदर? नेचुरल है। आई किसके लिए यूज हुआ इस लाइन में, आई सॉ माई मदर में? पोएटेस के लिए ही हुआ है। द पोएटेस इज आई इन द लाइन आई सॉ माई मदर। यानी आपने आंसर कंप्लीट सेंटेंस में लिखना है। कहीं भी आपने गड़बड़ नहीं करनी कि केवल आप लिख दो द पोएटेस, बस आपका आंसर खत्म। नहीं, आंसर को कंप्लीट सेंटेंसेस में लिखने की आदत डालिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द मदर सिटिंग? अगेन प्लेस पूछा है मदर की सीटिंग का, तो कहाँ बैठी थी? आप पोएम को पढ़ें तो ध्यान दें। यस, बिसाइड मी, बिसाइड मी। अब इसी को हमने चेंज करना है। द मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर इन द कार। आप हर की जगह पोएटेस भी कर सकते हैं। द मदर वॉज सिटिंग बिसाइड द पोएटेस इन द कार। हाउ डिड द मदर लुक? मदर कैसी दिखाई देती थी? हाउ, कैसी, लुक, दिखाई देती थी। द मदर लुक्ड वेरी, यस, पेल एंड वीक, like a dead body, like a corpse, corpse. She looked very pale, weak, like a dead body, like a corpse. Question 8. What did the poet realize with pain? What did the poet realize? Realize with pain. क्या रियलाइज किया और उसको पेन हुआ? पेन के साथ क्या रियलाइज किया? यस, हम शुरू में ही बात कर चुके हैं कि हर मदर हैज ग्रोन वेरी ओल्ड और पोएटेस हैज ए सेंस दैट शी वुड नॉट लिव लॉन्ग। तो आंसर क्या बन गया? द पोएटेस रियलाइज्ड, या द पोएट रियलाइज्ड विद पेन दैट हर मदर हैज ग्रोन वेरी ओल्ड। तो ये आपका आंसर होगा। आप लिखना चाहें आगे शी हैड ए सेंस दैट शी वुड नॉट लिव लॉन्ग, तो ये आपकी मर्जी।
अब देखिए फर्स्ट स्टेंजा से हमने कुछ शब्द लिए हैं जिन वर्ड्स का मीनिंग क्या होगा। बाय द साइड ऑफ, कौन बैठा है बाय द साइड ऑफ? यस, मदर्स इज सिटिंग। तो क्या शब्द यूज हुआ है वहां पर? बिसाइड वर्ड यूज हुआ है। ड्राउज या स्लीप लाइटली, है ना, बैठे बैठे आंखें बंद हो जाती हैं कई बार, तो उसको कहते हैं ड्राउज। तो क्या वर्ड यूज हुआ है वहां पर? डोज, DOZE। यानी जो रेड इंक से जो वर्ड्स लिखे हैं ये आपकी बुक में यूज हुए हैं, आपकी पोएम के अंदर यूज किए गए हैं। डेड बॉडी, कॉर्प्स, कॉप्स, CORPSE। वेरी पेल विद इलनेस, है ना, वेरी पेल विद इलनेस। क्या वर्ड है? एशन। ऐश जो वर्ड होता है, राख वर्ड होता है, ऐश से बनता है एशन। वेरी पेल विद इलनेस, इसका मीनिंग होता है। तो बिसाइड का मीनिंग क्या हुआ? बाय द साइड ऑफ। डोज का मीनिंग क्या हुआ? ड्राउज करना या स्लीप लाइटली। कॉप्स मीन डेड बॉडी। एशन मीन्स वेरी पेल विद इलनेस। स्टेंजा 2 एंड लुक्ड से शुरू होकर पेल तक है। What did the poetess notice about the children? अब पोएटेस ने चिल्ड्रन के बारे में क्या नोटिस किया? क्या नोटिस किया? सोचो, बच्चों की वो पिक्चर अपने दिमाग में लेकर आओ कि बच्चे क्या कर रहे थे जब पोएटेस ने बाहर देखा। हाँ, वो घर से बाहर दौड़ रहे थे। तो द पोएटेस नोटिस्ड दैट चिल्ड्रन वर वेरी हैप्पी एंड रनिंग आउट ऑफ देयर होम्स। अपने घरों से बाहर निकलकर खेल रहे थे, तो दे वर हैप्पी। व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट द ट्रीज? ट्रीज के बारे में क्या नोटिस किया? दैट द ट्रीज सीम्ड टू बी रनिंग वेरी फास्ट। सीम्ड टू बी रनिंग, आपने शब्द यूज करना है, सीम्ड टू बी रनिंग, नॉट रनिंग। क्या फर्क है दोनों के अंदर? दोनों के अंदर डिफरेंस ये है, सीम्ड टू बी रनिंग मीन्स लग रहे थे और रनिंग मीन्स दौड़ रहे थे। तो दे सीम्ड टू बी रनिंग वेरी फास्ट। When did she look at her mother again? अब उसने अपनी मां को दोबारा कब देखा? After security check. तो she looked at her mother again after security check at the airport. How did the mother look? Very pale and sick. ये तो चल ही रहा है हमारा। Why were the trees sprinting? The trees looked sprinting. मैंने अगेन या हम सीम्ड वर्ड यूज करेंगे या लुक्ड यूज करेंगे, क्योंकि ट्रीज अपने आप नहीं दौड़ते, वो दौड़ते हुए नजर आते हैं। ये आप डिफरेंस को समझिएगा। बिकॉज द कार वॉज मूविंग, क्योंकि कार चल रही है। आप कभी बस में बैठे, आप देखिए बाहर की तरफ, तो आपको ऐसे लगेगा जैसे पेड़ आपके साथ साथ दौड़ रहे हो। तो क्या वो दौड़ रहे हैं? नो, दे सीम्ड टू बी रनिंग। हु वर आउट ऑफ देयर होम्स? उसी क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा आपके लिए गूगली बनाई। हु वर आउट ऑफ देयर होम्स? द चिल्ड्रन वर आउट ऑफ देयर होम्स। हाउ वर द चिल्ड्रन फीलिंग? द चिल्ड्रन वर हैप्पी, दे वर फीलिंग हैप्पी, दे वर ओवरजॉयड। अब यहां भी कुछ वर्ड्स लिए हैं जिनका सेम मीनिंग है। रनिंग फास्ट, स्प्रिंट, कमिंग आउट, स्पेलिंग आउट। चिल्ड्रन के लिए जो वर्ड यूज किया है स्पेलिंग आउट यूज हुआ है। हैप्पी, मैरी, पेल एंड एग्जॉस्टेड, वैन, WAN, वैन। तो ये मीनिंग्स, ये जो रेड इंक में है, ये वर्ड्स आपकी बुक में है और इनका जो मीनिंग है वो सामने। स्टेंजा 3, What looked as a late winter's moon? लेट विंटर मून जैसा कौन लग रहा था? सोचिए कौन था लेट विंटर्स मून के साथ? किसका जिक्र है? यस, द फेस ऑफ पोएट्स मदर।
द फेस ऑफ पोइट्स मदर या पोइट्स मदर लुक्ड एज ए लेट विंटर्स मून. हु इज आई इन द लाइन? आई लुक्ड अगेन. द पोएटेस इज आई इन द लाइन आई लुक्ड अगेन. मेन चीज ये है कि आप तरीका सीखिए कि आंसर कैसे लिखे जाने हैं. What comparison does the poetess make in these lines? She compares her mother's pale and sick face with late winter's moon. उसके साथ कंपैरिजन किया है पेल एंड सिक फेस का लेट विंटर्स मून के साथ. What did the poetess say before departure and to whom? Before departure उसने क्या कहा है? The poetess said, "See you soon, अम्मा." किसको कहा? To her mother. See you soon, अम्मा ये पोएटेस के वर्ड्स हैं और किसको कहे? अपनी मदर को. To her mother. What were poetess' feelings when she looked at her mother and why? उसकी क्या फीलिंग्स हैं? She felt that familiar pain again. वो पेन उसको दोबारा महसूस हुआ बिकॉज हर मदर लुक्ड वेरी ओल्ड एंड सिक. वाई डिड द पोएटेस यूज द वर्ड अगेन इन द फर्स्ट लाइन? आई लुक्ड अगेन एट हर. इस वर्ड को दोबारा क्यों यूज किया? द पोएटेस वॉज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट विद हर मदर. शी वॉज लुकिंग वेरी पेल एंड ओल्ड, है ना. एशियन लाइक फेस का यहाँ पर पहली बार जिक्र आया. शी वॉज इन एगनी टू सी दिस. क्यों? क्योंकि उसकी माँ उसको लगता था कि शायद नेक्स्ट टाइम उसको मिल ना पाए. आफ्टर सिक्योरिटी चेक शी लुक्ड हर मदर अगेन. और सिक्योरिटी चेक के बाद भी उसने अपनी मदर को देखा तो सेम फीलिंग उसको वैसे ही महसूस हुई. वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लाइन स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल? लास्ट लाइन है देखिए. द पोएटेस स्माइल्ड बिकॉज शी वॉज सेइंग गुड बाय टू हर मदर. सॉरी स्टूडेंट्स, बाय की स्पेलिंग में BYE कर लेना, थोड़ा सा गलत है स्पेलिंग. गुड बाय टू हर मदर. शी डिड नॉट वॉन्ट टू शो हर एग्नी टू हर मदर. शी डिड नॉट वॉन्ट टू शो हर एग्नी टू हर मदर. अपनी मदर को अपनी जो मानसिक पीड़ा, जो उसके अंदर जो दर्द था, वो दिखाना नहीं चाहती थी और इसलिए उसने स्माइल किया और वो लगातार स्माइल करती रही. एंड शी सेड सी यू सून अम्मा. अब देखिए टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी देख लेते हैं थोड़े से. व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट या पोएटेस फील्स? द पोएटेस वॉज इन ग्रेट मेंटल पेन. हमने एग्नी को मेंटल पेन वर्ड दे दिया यहाँ पर. टू सी हर मदर्स पेल एंड सिक फेस. शी हैड ए फीलिंग दैट शी मे नॉट लिव लॉन्ग. शी हैड ए फीलिंग क्या थी? कि शी मे नॉट लिव लॉन्ग, लंबे टाइम तक शायद जीवित ना रहे. दिस थॉट गेव हर मच पेन. बहुत दर्द होता है स्टूडेंट्स. आप अपने घर परिवार में भी जब सोचते हैं, आपका अपने नज़दीकी को जब हम इस हालत में देखते हैं तो पेन होता है, दिमाग में एक टेंशन सी होती है, एक दर्द सा महसूस होता है कि हम क्या एक दिन ऐसा भी आएगा कि इसको हम देख नहीं पाएंगे, इनसे दोबारा मिल नहीं पाएंगे. तो वो पेन, उस पेन का यहाँ पर जिक्र हो रहा है. वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग? उन यंग ट्रीज को स्प्रिंटिंग वर्ड क्यों यूज़ किया उनके लिए? पोएटेस जो है ड्राइविंग टू कोचीन एयरपोर्ट. टू डाइवर्ट हर अटेंशन फ्रॉम हर मदर्स थॉट्स शी लुक्ड आउटसाइड and found that the trees seemed running fast. But it was her car that was moving, not the trees. तो आपने इस रेफरेंस को समझना है, आपने देखना है कि मेरे आंसर का ये जो पार्ट है ये कैसे आया है. जस्ट आपने रटना नहीं है, जस्ट आपने नकल नहीं करनी कहीं से भी कि आंसर की नकल कर ली और उसके बाद रट लिया और लिख दिया. आप समझने की कोशिश करें कि ये कंसेप्ट क्यों आया, इसका लॉजिक है इसके पीछे. वाई वॉज द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रन
स्पिलिंग आउट देयर होम्स। क्यों इस इमेज को क्यों लाई वो? मैंने बताया कि वो एग्नी में थी, पीड़ा थी उसको, उसको ध्यान को डाइवर्ट करना था उससे, और डाइवर्ट करने के लिए उसने यंग हैप्पी चिल्ड्रन को वो लेकर आई अपने यादाश्त में। तो वो क्या हुआ, उससे उससे जो ध्यान है कुछ पल के लिए डाइवर्ट हो जाता है। तो हेयर द पोएटेस ब्रिंग्स आउट ए शार्प कंट्रास्ट बिटवीन चाइल्डहुड एंड ओल्ड एज। क्या कंट्रास्ट है दोनों में, और शार्प कंट्रास्ट। चाइल्डहुड इज ए पीरियड ऑफ अनकंट्रोल्ड एनर्जी एंड केयर फ्री टाइम। आप छोटे बच्चों को घूमते फिरते देखिए, लिमिटलेस एनर्जी होती है, केयर फ्री टाइम होता है, कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ओल्ड एज इज़ अ पीरियड ऑफ सिकनेस एंड डेथ। ओल्ड एज में ज़्यादातर बीमारियां होती हैं और डेथ बहुत नज़दीक होती है। दिस थॉट गिव्स हर एग्नी, सो टू डाइवर्ट हर अटेंशन फ्रॉम हर मदर शी ब्रिंग्स इन दिस इमेज। तो उस थॉट को अपने दिमाग से हटाने के लिए वो इस इमेज को सामने लेकर आती है। Why was the mother been compared to, why has the mother been compared to the late winter's moon? Why has the mother been compared to the late winter's moon? क्यों क्यों कंपैरिजन किया गया? ओल्ड एज एंड लेट विंटर मून हैव सम थिंग्स इन कॉमन। दोनों में कुछ कॉमन है। क्या? ओल्ड एज में ह्यूमन बींग्स टर्न पेल एंड सिक। सिमिलरली मून इन द लेट विंटर टर्न पेल। देखिए, बुढ़ापे में आप जितने भी आप बुजुर्ग हैं जो 65 साल 70 साल के आसपास हैं, आप उनको कभी ध्यान से देखिए, उनके चेहरे पर पीलापन, सिकनेस नज़र आती है। इसी तरह लेट विंटर जो मून होता है उसमें भी येलोनेस नज़र आती है, वो बहुत शार्प चमक नहीं रहा होता। ओल्ड एज इज़ द लास्ट फेज ऑफ लाइफ और विंटर इज़ द लास्ट फेज ऑफ द ईयर होता है। और हमारे देश में तो यही होता है कि विंटर लास्ट में, उसके बाद फिर से जो है सिस्टम शुरू हो जाता है। What do the parting words of the poet and her smile signify? जो पार्टिंग वर्ड्स उसने क्या यूज किए? सी यू सून अम्मा। ये क्या, इन वर्ड्स का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है? पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएटेस टू हर मदर। इट इज ए ट्रेडिशन दैट वी पार्ट फ्रॉम आवर एल्डर्स विद द होप टू मीट सून। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम जब किसी से विदा हों तो हम इन शब्दों का यूज करें, सी यू सून, फिर मिलेंगे, रादर देन से बाय, अच्छा हम चलते हैं, रादर देन से सी यू सून, आपसे फिर मुलाकात होगी। इसका मतलब एक पॉजिटिविटी है, एक होप है, एक उम्मीद है, चाहे आप किसी से भी बिछड़ते हों। हर मदर लुक्ड वेरी ओल्ड एंड सिक, सो हर स्माइल सिग्निफाई दैट शी इज ट्राइंग टू कंट्रोल हर फीलिंग्स और डाइवर्ट हर अटेंशन। और क्या सिग्निफिकेंस है उसकी स्माइल का? स्माइल का सिग्निफिकेंस ये है कि शी इज ट्राइंग टू कंट्रोल हर फीलिंग्स और डाइवर्ट हर अटेंशन। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।